आपसे अनुरोध करता हूँ शौकत साहब आए और अपनी बात है। आदर के योग्य है। आज के प्रदर्शन के धरने के अध्यक्ष मंडल है भाई, मैं नाम नीलेंद्र नाम लेऊंगा, 5-7 का टेम लगेगा और बाकी पूछेंगे सारे उड़ाए। मेरे बहन भाइयों, मैं 2 बात कहूंगा, मैं सुन लो जानता है। एक तो ना तो वह सांग हो रहा और ना पिकनिक ना खतरा रे। कोई भाई में आवे और कुछ घोषणा कर दे, मेरी हाथ जोड़ कर भी अपनी तरफ से कोई घोषणा ना करे। घोषणा करनी है दूध की, लस्सी की, सहयोग की। हम यहाँ बैठे दर्द में बैठे भाई, दर्द में किसान की, मजदूर की रोटी को खतरा है, इज्जत को खतरा है, जमीन को खतरा है, इसीलिए बैठे हैं। हम मुद्दों को छोड़ के लिया, किसी मनोरंजन के लिए नहीं आ रहे। तो इसलिए यहाँ पर जो भी फैसला लागू होगा, हमें केवल मछली के निशान की तरह के संयुक्त मोर्चा जो कहता है हमें वो लागू करें। इस तैयारी किसी बात के ऊपर अमल नहीं करना चाहिए। कोई कुछ भी कहते की तारीफ पीट दिया। मैंने पहले भी एक दिन बात की थी, ऐसी हम तारीफ पिटवाने के लिए, पिटने के लिए नहीं आए। दर्द है, खेती को, समाज को खतरा है, इसको समझे। और ये जो प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं, ये प्रोग्राम भी संयुक्त मोर्चे के आह्वान के ऊपर छोटू राम जी की जयंती मनाई। क्यों मनाई? कि छोटू राम के विचार को पकड़ो। महिला दिवस मनाया, क्यों मनाया? कि इस देश के अंदर आधी आबादी महिलाओं की, इनको भी महिला किसान मानो। उसका नतीजा आज बड़ी संख्या में महिला बैठी है। आज रविदास जी की जयंती, रविदास जी के बारे में मैं लंबा कुछ ना कहते इतनी कहता हूं कि इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ जो भी महान पुरुष हुए हैं उनको चाकी उड़ाने की कोशिश की जाती है, जो ठीक नहीं है। कई बार चौधरी छोटू राम को भी मान लेते हैं जैसे जाटों का नेता होगा। नहीं, ये गलत है। रविदास जी कोई चमारों के या हरिजनों के संत नहीं है, ये पूरे समाज के संत हैं। चंद्रशेखर आजाद की कुर्बानी कोई व्यक्ति की कुर्बानी नहीं है। आज भगत सिंह, चंद्रशेखर राजगुरु को क्यों याद किया जाता है? भगत सिंह के विचारों को पकड़ो, जो ये कहता था कि केवल नारे लगाने से, केवल फूल चढ़ाने से कोई बदलाव नहीं होगा। अरे समाज में जब तक मानसिक परिवर्तन नहीं होगा, आज भी हमारे देश के अंदर वो लोग हैं, कुत्ते के पिल्ले को तो रेजाई में लेके जाते हैं, लेकिन एक मजदूर की जिंदगी से, मजदूर के पसीने से उसको बदबू आती है, किसान के पसीने से बदबू आती है। आज जरूरत है इस बात की कि आज का जो दिन है पूरे देश के अंदर, ये किसान मजदूर एकता दिवस मनाने का फैसला संधि मोर्चे का है। और ये केवल रस्म अदायगी के लिए नहीं है कि आए और इकट्ठे होकर चले गए। मैं अपील करूंगा सभी किसान भाइयों से, रविदास जयंती हमारे भाई कई गांव में भी मनाते हैं, कई मंदिरों में मनाते हैं, तो सभी गांव में आप सहयोग करें, उनके साथ मन मिलाएं। और आने वाले समय के लिए मजदूर भाइयों से भी अपील कि जब तक ये धरना चलेगा, ये तब तक चलेगा जब तक कार्य कानून वापिस नहीं होंगे, क्योंकि वो दोनों के ऊपर मार है, मजदूर के ऊपर भी, किसान के ऊपर भी। तो अपना गात मेरो भाई और धरने पर आओ रोज, और मजबूती दो, गांव गांव में कमेटी बनाओ। इतनी बात कहकर भाषण सारी आते वहां, भाषण देने के लिए नहीं होता, भाषण समझाने के लिए होता है, बोलना सिखाने के लिए होता है, बोलना बाप का दिल खतर नहीं होता। तो आज आप ये प्रण लेके जाए कि किसान मजदूर एकता दिवस के ऊपर आप सब मन बना लो कि किसान और मजदूर आपस में बिल्कुल भाई भाई की तरह रहेंगे। जाति पाति के भेदभाव को मिटाएंगे, ऊंच नीच के भेदभाव को बताएंगे, और महिला पुरुष का जो भेदभाव है उसको खत्म करेंगे। यही संत रविदास जी की वाणी थी, यही उनकी इच्छा थी, यही उनके काम थे, और यही चंद्रशेखर की कुर्बानी थी कि देश के अंदर एक ऐसा शासन कायम करना। इसी के साथ मैं संयुक्त मोर्चा की तरफ से इनको नमन करते हुए
इनकी भावनाओं की, इनके विचारों पे अमल करते हुए 2 नारे लगाऊंगा और जोर से आप नारे लगाना। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदीशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काले कानून वापिस लो, काले कानून वापिस लो, मोदी सरकार मुर्दाबाद, गुंडागर्दी मुर्दाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार जी, आपका परिचय दियो और यह बताना आज के समाज में रविदास के जो विचारधाराएं हैं आज कहाँ तक उसकी अपनाई गई है विचारधाराओं को, उसके बारे में बताओ। मैं सोहन दास, कन्वीनर दलित अधिकार मंच हरियाणा। आज ये किसान मोर्चे ने जो निर्णय लिया है कि पूरे देश के अंदर किसान मजदूर दिवस मनाया जाए। आज 2 तरह से आज के दिन का महत्व है। आज शहीद चंद्रशेखर आजाद का शहीद दिवस है। 27 फरवरी 1931 को एल्फर्ड पार्क इलाहाबाद में उनकी शहादत हुई थी और आज के ही दिन संत शिरोमणि रविदास की जयंती है। 744 साल पहले रविदास जी पैदा हुए और वो रामानंद के शिष्य थे। जिस रामानंद के शिष्य कबीर, पीपा, दादू, दयाल, तुका वगैरह बहुत बड़ी संख्या में दर्जनों ऐसे शिष्य थे जिन्होंने उस दौर में जो बिल्कुल अंधेर गर्दी का दौर था, मध्यकाल का दौर था, राजे राजवाड़ों का, सामंतों का दौर था, उस दौर में उन्होंने चेतावनी दी और उसके खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ, पाखंडवाद के खिलाफ उन्होंने खुला चैलेंज किया। वो लोग आज, ये जो आज जैसे संत हैं, जो करोड़ों के अरबों के मालिक ऐसे संत नहीं थे, वो अपना पैसा जो था उनका खुद परिवार का, उसको गुजारा के लिए वो काम करते हुए समाज में प्रचार करते थे। और उन्होंने 700 साल पहले ये कहा कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब बसाया रविदास रहे प्रसन्न। रविदास ने 750 साल पहले खाद्य सुरक्षा के सवाल को, सबको अन्न मिलना चाहिए, सबको पेट भरा अनाज मिलना चाहिए, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, बराबरी होनी चाहिए, ये रविदास ने इतने साल पहले हमारे बीच में बात रखी थी। आज इसलिए इस बात की और ज़्यादा प्राथमिकता है जब पूरे देश में जो किसानों का आंदोलन चला हुआ है उसके केंद्र में यही है कि रोटी जो है वो आम आदमी से छीन जाएगी। गरीब आदमी इन कानूनों के लागू के होने के बाद पशुपालन नहीं कर सकेगा, कोई चारा का प्रबंध नहीं होगा, तो उसके लिए खाद्य सुरक्षा की गारंटी नहीं होगी, भंडारण होगा तो कई गुना चीज़ों की कीमत हो जाएगी। इन कानूनों के खिलाफ इसलिए जहाँ देश का किसान लड़ रहा है वहीं मजदूर भी कंधे से कंधा मिला के लड़ रहा है, क्योंकि उसकी भी ज़रूरत है। और आज पूरे देश में किसानों का और मजदूरों का जो एका हुआ है ये बेमिसाल है। मुझे उम्मीद है कि ये एका और बढ़ेगा और इस लड़ाई को हम जरूर जीतेंगे। का जो विषय है, जो आज ये खटखट टोल प्लाजा पर धरना जो चल रहा है, उसमें सबसे बड़ा विषय किसान मजदूरों का एकता है। ये एकता बढ़ाना चाहिए और बढ़ते रहेगा और बढ़ाने लग रहे हैं। रविदास की जयंती थी जो किसान भाइयों ने भी अपने मन में ठान ली, हमने भी अपने घरों में इनके जो नेता, बड़े बड़े नेता हुए हैं, छोटू राम जी, हमने भी उनके पोस्टर, उनके फोटो अपने घरों में लगाए हैं। और एक बयान मैंने अखबार में पढ़ा था, अजब किसान भाई भी हमारे रविदास जी के संत के फोटो लगाएंगे, अंबेडकर जी के फोटो लगाएंगे। इससे हमारा एक का और भी मजबूत होगा। एक का जो मजबूत होगा वो सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा। सरकार ने अब जातियों में बांटा हुआ है सरकार ने, जो उससे हम एक जाति, एक भाईचारा दिखाना चाहते हैं। अगर हम सारे मजदूर, किसान, कर्मचारी, छात्र, महिलाएं, नौजवान सब एक हैं। और जो बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हमने जो लड़ी है, ये जो लड़ाई हम उठा रहे हैं, इसमें लड़ाई में हम विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन हम आशा करते हैं जैसे यहाँ टोल प्लाजा पर या भिन्न भिन्न शहरों में, कस्बों में, गाँव में आज सामूहिक रविदास जयंती मनाई जा रही है, इससे हमें बहुत खुश है। किसान भाइयों का भी हमें आभार व्यक्त करते हैं, भाई हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, हम भी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। साथियों, मेरा नाम शिवराम, भवन निर्माण कामगार हरियाणा का जिला उप प्रधान। साथियों, हम किसान आंदोलन में लगातार भवन निर्माण यूनियन की तरफ से
समर्थन में है। आज हम संत गुरु रविदास जी की जयंती पर, चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती पर यहाँ खटखट टोल प्लाजा पर पहुँचे हैं। तमाम भवन निर्माण के साथी हमारी तरफ से यहाँ सहयोग में हैं। इसी मौके पर हम लगातार गांव झांझ कला में जो शुगर मिल है, शुगर मिल के पास लंगर चला हुआ है, हमारी भवन निर्माण कमेटी वहाँ लगातार दिन प्रतिदिन सहयोग में है। तो साथियों, हम इस मौके पर भवन निर्माण के साथियों के सहयोग से हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि जो भवन निर्माण के कानून बदले हुए हैं, तरह तरह की लोग की अनाप शर्तें लगा रही है, वो शर्तें ना लगाए और भवन निर्माण के साथियों को बगैर शर्त के सुविधाएं दी जाएं। अगर ये शर्तें वैसे ही लगाई रहेगी तो हम किसान आंदोलन के साथ साथ एक जन आंदोलन, मजदूर वर्ग का भी जन आंदोलन खड़ा करेंगे।